मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक जुमा हमें नसीब हुआ। और ये भी एक बहुत बड़ा करम है कि जुमा के खुतबे में हम अजान के पहले आ गए। ये बहुत बड़ा एहसान है। जैसे कि आज का टॉपिक है कि वक्त बर्बाद मत करो, सिंपल, डोंट वेस्ट योर टाइम। सूरे अंबिया की आयत पढ़ी मैंने, पहली आयत है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। इंसानों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो अभी भी गफलत में है। सूरे अल अंबिया ये मक्की सूरत है और मुफस्सिर कहते हैं कि ये शुरू में ही नाजिल हुई थी, यानी बहुत बाद में मदीना में वगैरह में या हिजरत के पहले नहीं, बल्कि शुरू में ये नाजिल हो चुकी थी। इसमें बहुत सारे अंबिया के वाक़ये हैं, इसीलिए इसका नाम सूरह अल अंबिया, वाक़ये अंबिया के हैं। और इसमें सबक है इनके न मानने वाले, इनकी बातों को कुफ्र करने वाले जो इनके पीछे थे, जिनके पास ये भेजे गए थे, सालेह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये नबी जो भेजे गए थे, इनकी अवाम ने इनकी बात नहीं मानी। तो इनका क्या हशर हुआ, ये इस सूरत में आयतें तकरीबन 112 या 124 आयतें हैं और पूरी आयत मक्का में नाजिल हुई सबक के साथ कि इनका क्या हशर हुआ। लेकिन शुरू अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर करता है कि तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। वो तो चले गए, उनका तो जो होना होगा, तुम्हारा क्या होगा। हिसाब का वक्त करीब आ गया, यानी यौमुल क़ियामत। 1400 साल पहले ये आयत नाजिल हुई और आज हम कयामत के और करीब पहुंच गए। और हम में से अगर किसी की मौत आ जाती है तो उसका हशर शुरू हो जाता है, हिसाब शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान की मौत आती है, उसका हशर शुरू, यानी मौत का फरिश्ता देखता है वो और उसे पता चल जाता है कि कहाँ ठिकाना है, रहमत के फरिश्ते हैं या अजाब के फरिश्ते हैं। हमसे पहले की जो कौमें आई थी, इनकी उम्रें कई लंबी लंबी रहती थी। सूरह अल अनकबूत में है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल मेहनत की। उम्र नहीं बताया कितने साल मेहनत की, 950 साल। अब आप अंदाजा लगाइए, 950 साल अगर मेहनत हुई है तो इनके जो चंद मानने वाले, इनकी नमाजें, जो उस जमाने की इबादत होगी, या इनके नेकियां, 950 साल कितनी बड़ी नेकियां हुई। बाज अंबिया 350 साल, 400 साल किताबों में आता है। हमसे ज्यादा इनको जो रोजे रखने की मौके मिले, इनको नेकियों का मौका मिला। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम सबसे आखिरी में आए हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। हालांकि हमारी उम्र कितनी एवरेज, बाज रिवायत में 62 ईयर्स, बाज रिवायत में 60 ईयर्स, यानी 60 साल हो गया, एवरेज हो गई आपकी। अब इसके बाद बोनस, अगर 70 82 जीते हैं, या बोनस या दूसरे के मोहताज होकर, कोई व्हील चेयर में, कोई बिस्तर पे, कोई कोमा में, कोई हैंडीकैप, कोई अंधा हो जाता है बेचारा, है ना। उसके बाद कमजोरियों का दिन शुरू हो जाता है, या अगर हट्टा कट्टा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। तो ये 60 साल की उम्र की जो जिंदगी है, उसमें बचपना तो गुजर जाता है 10-15 साल, बचा 45 साल, उसमें 8 घंटा अगर सोते हैं तो और निकल गए तुम्हारे 45 में से 15 साल है, 30 साल की जिंदगी है, 30 साल की जिंदगी। अब इस 30 साल की जिंदगी में पता नहीं कि और कितने बाकी हैं साल, कल मर सकता है आदमी। कोरोना में कितने लोग चले गए, जवान हट्टे कट्टे पहलवान लोग भी चले गए, फिट रहने वाले और जिम में जाने वाले। और आज भी देखिए, जिम करते करते पहलवान होते हैं, पड़ा, गिर गया, मर गया। यानी बहुत अनसर्टन है, डेथ कभी भी आ जाती है। जिंदगी का जो लम्हा है वो बड़ा अनसर्टन है, और जिंदगी जो है ऐसी खींचकर लंबी नहीं हो सकती है। सूरह मोमिनून है, सूरत नंबर 23 आयत नंबर 99 में अल्लाह फरमाता है कि जब इनमें से किसी की मौत आती है, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊनी, चिल्ला उठता है,
रो पड़ता है कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर वापस भेज दे, थोड़ी देर वापस भेज दे। दूसरी जगह पर भी ये आयत आती है कि जब इनमें से किसी की मौत आती है तो कहता है थोड़ी देर वापस भेज दे, मैं सदका करके आऊं। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास जैसे मुफस्सिर इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि मौत के वक्त इसने कुछ सदके किए होंगे, उसकी बदौलत थोड़ी तकलीफ कम हो जाएगी, इसीलिए वो कहेगा थोड़ी देर फिर भेज दे, मैं और सदके करके आऊं, जो छोड़ के आया था उसमें से और बांटू गरीबों को। सदके की वैल्यू आदमी को मौत की तकलीफ से शुरू होने एहसास हो जाता है कि सदका क्या है। आज हम सदका बहुत मामूली समझ लेते हैं, सदके की इतनी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ने दी है हमें, लेकिन ये मुसलमान मशरूफ, हमारी मशगूलियत किस में है? 3 चीज़ों में, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स और एम्बिशन। ये 3-4 चीज़ें के पीछे हमारा वक्त, हमारे नौजवानों को वक्त गुजर जाता है, दौड़ता है, पता नहीं चलता कि बुढ़ापे में पहुंच जाता है। पैसे का एम्बिशन, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, भागता है पैसे के लिए। अपनी आखिरत की खंडेर पर, अपनी आखिरत की खंडेर पर मुसलमान अपने बच्चों की दुनिया बसाता है। आखिरत की खंडेर पर ब्याज, विरासत में बहन को देना नहीं, खा जाना, प्रॉपर्टियां हड़प कर देना, स्कैम। हाँ, अपने बच्चों के लिए करता है ना, किसके लिए करता है? वो अपनी आखिरत का खंडेर है, वो अपनी आखिरत बर्बाद कर दी अपने बच्चों की दुनिया बनाने के लिए। बड़ा अजीब है। तो ये सब चीजों में आदमी पड़ जाता है, एम्बिशन, पैसा, फलाना ढिमका, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे ऐसे चीजों में उसका वक्त चला जाता है। उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, आईपीएल, एक के बाद एक आते रहते हैं हमारा वक्त चुराने के लिए। और वक्त कितना कीमती है। ये तो बड़ा आसान है कह देना मेरी उम्र आपको लग जाए। मुसलमान बड़ा दिलदार होता है इन चीजों में कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, है ना, बहुत दिलदारी दिखाता है। अगर अल्लाह ने बता दिया होता ना कि वाकई में लग जाएगा तो कोई 1 सेकंड नहीं देता। अगर ये सही होता तो कोई कहता कि मेरी उम्र आपको लग जाए? कोई नहीं कहता। पैसा ट्रांसफर कोई नहीं करता है ना कि मेरा अकाउंट आप में डाल देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं मेरी सेविंग्स। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। बड़ा आसान है कह देना कि मेरी उम्र आपको लग जाए, लेकिन रियलिटी में 1 सेकंड आपकी जिंदगी के किसी और की जिंदगी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यह रियलिटी है। न बेटा बाप को, न बाप बेटे को, न दोस्त दोस्त को, कोई किसी को नहीं ट्रांसफर कर सकता है। आपकी जिंदगी के जितने लम्हे हैं खत्म हो गए, उसके बाद 1 सेकंड स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। वजू कर दिया, 2 रकात नमाज पढ़ लूं और मौत का फरिश्ता दरवाजा ठोक कर मे आई कम इन कह के नहीं आता है। मे आई कम इन सर, आगे खड़ा हो जाता है। 2 मिनट बच्चों को देख लूं, मेरे पोते आ जाएंगे, बीवी से कह दूं मेरा कर्जे क्या विरासत बना दूं, वसीयत बना दूं, कुछ नहीं। चलो टाइम आ गया, अपने रब के पास चलो। बिल्कुल अचानक हो जाता है। रात को सोते हैं, सवेरे वजू करते हैं, चले गए, आदमी सजदे में है, देखा चला गया। गुजारिश करता है इंसान, मरते वक्त गुजारिश करता है थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल नहीं बोले, खत्म हो गया टाइम। रहमत के फरिश्ते आएंगे तो भी ना बोलेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अहले जन्नती जन्नत में जाते अल्लाह पूछता है ना उनको, कुछ चाहिए क्या? जन्नत में क्या सारी नेमतें हैं। वो जब परिंदे बनकर जन्नत में घूमते हैं, कुछ चाहिए क्या? तो कहते हैं कुछ नहीं अल्लाह, बस थोड़ी देर फिर वापस भेजे दुनिया में, फिर शहीद होके आते हैं। अल्लाह फरमाएगा अब नहीं, एक ही चांस है, चाहे तुम अच्छे हो चाहे बुरे हो, दुनिया में दूसरा चांस नहीं मिलता है। यू कैन नॉट गेट ए सेकेंड चांस। अगर आपकी बीवी मर गई, आपका शौहर मर गया, आप दोबारा निकाह कर सकते हो, दूसरा चांस मिलता है। आप एग्जाम में फेल हो गए, दूसरा चांस मिलता है अक्टूबर। आपका सब कुछ लूट गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन जिंदगी का एक लम्हा चले गया, वो वापस नहीं आ सकता है, ना उसका कोई एक्सटेंड हो सकता है। बस शॉर्ट लाइफ, जितनी है उतनी ही है। अब इस जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में, हमको कोशिश करनी है कि हम हमारा विजन कैसे पूरा करें। और इंसान को विजन दिया गया है।
आपको कॉरपोरेट में जाकर विजन बनाने की जरूरत नहीं है। फोर्ब्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और इनकी वेबसाइटों पर जाकर आपको विजन नहीं मिलेंगे, आपको विजन मिलेगा कुरान में। आपको गोल्स मिलेंगे कुरान में, जन्नतुल फिरदौस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस की तलब करो। माल अबरार, अबरारों के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शोहदा के साथ मांगो जगह अपनी। लेकिन कैसे? उन्होंने ऐसा क्या किया और हम जो है क्या करेंगे? क्या हमारे अंदर वो इस्तिकामत है? क्या हमारे अंदर वो बातें हैं? क्या जज्बा है? जज्बा भी नहीं है। क्यों? कि जब कोई अच्छी चीज रिप्लेस होकर बुरी चीज उसकी जगह ले लेती है, इंफीरियर चीज, जैसे मनोज हलवा के बदले लहसुन, कांदा, सैंडविच, हाँ, ये सब चीज अगर आ जाती है तो उसके बाद वो नेमत चली जाती है। एज सिंपल एज इट इज। कुरान दिया अल्लाह ने, हम पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं, किसी को पूछे कितना कुरान पढ़ा, अपने आप से पूछ लीजिए कितना पढ़ा, किसी और को क्यों पूछना? कितना कुरान पढ़ा आज? एक रुकू, जैसे कि पूरा कुरान पढ़ लिया, एक रुकू, एक सफा। और जो अबरार जो थे, जो जन्नत में अबरार हो गए, वो कितना कुरान पढ़ते थे? कभी कंपेयर किया? ऐसे ही दुआ के साथ साथ अमल होना जरूरी है। वक्त का सही इस्तेमाल होना अजीज भाई और बहनों बहुत जरूरी है। ये जो सलफ थे हमारे, कुरान पढ़ते थे। आज भी मैं जानता हूं ऐसी मोहतरमा बहनों को, औरतों को, जो 30-30 साल या सूर्य बकरा या सूर्य आली इमरान एक दिन में पूरा पढ़ते, एक सिटिंग में पढ़ते, उठते नहीं है। 10 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे तक या जोहर तक पूरा करते रोजाना। आप अंदाजा लगाओ, 30 साल तक पढ़ता है आदमी। कभी बीमार हो गए तो ठीक है, वरना कभी भी छोड़ते नहीं है। 5-5 हजार बार सूर्य बकरा और 5,000 बार सूर्य आले इमरान अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मकाम है, क्या हमारी क्या हैसियत है इनके सामने? व्हाट आर वी? ऐसे औरतों को मैं पर्सनली जानता हूं और मैं देखता हूं, मैं पूछता भी हूं कि 82 ईयर्स, 80 साल की उम्र में भी पढ़ रहे हैं और एक ही सिटिंग में पढ़ रहे हैं। हमको सूर्य बकरा खत्म करने में पूरा साल लग जाता कभी कभी। ठीक है, रमजान में माँ बाप ने डांट कर बिठा दिया पढ़ने के लिए तो ओके, पढ़ लिया खुद। खत्म कुरान। हमारे यहाँ खत्म कुरान चलता है। साहबा के वहां तिलावत कुरान होता था, कुरान पढ़ते थे। जो कुरान के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो कुरान को चटनी और अचार की तरह और इसकी तरह ट्रीट करता है, कचुम्बर की तरह, और मेन जो कोर्स होता है बिरयानी, वो एंटरटेनमेंट, बिजनेस, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, मेन वक्त वहां गुजारता है, तो फिर उसको चटनी जैसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? इसीलिए मौत के वक्त आदमी अफसोस करता है कि जो भले काम थे आज काम आ गए। रूह निकलती है ना, बहुत तकलीफ होती है। और उसमें जो नेकियां सदके आते हैं, मैंने बड़े कबाइर उलमा से सुना हूं कि इंसान के सदके किन किन मकामात पर काम आते हैं। सबसे पहले तो दुनिया में अगर कोई तकलीफ आने वाली है तो वो हट जाती है। नंबर 1, आने वाली कोई तकलीफ है, एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो सदका आगे आ जाता है। हमको दिखता नहीं है, लेकिन कहा गया हमें तो मानते हम। मौत के वक्त रूह निकलती है, उस वक्त काम आता है उसका सदका। फरिश्ते आते हैं, कब्र में डालकर सब छोड़ के चले जाते हैं विरासत बांटने में, हाँ, नान खटाइयाँ खाने में। 3 दिन सब मिलकर चले जाते हैं। बीवी बेचारी अकेली इद्दत में बैठती है। उस वक्त जो है अकेलेपन में सदके आते हैं आपके पास, कभी इंसान की शक्ल में। अगर कोई अजाब आ रहा है तो वो सदके घूमते रहते हैं, आपको अजाब से बचाते हैं। उसके बाद हशर के मैदान में भी सदके काम आएंगे। और सदकों का शुमार हुस्न अखलाक में किया गया है। पता है आपको, सबसे भारी अमल जो है हुस्न अखलाक है। सबसे भारी अमल, यानी मीज़ान में आपकी तहज्जुद, आपकी बड़ी प्यारी किरात, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और हुस्न अखलाक होगा। इनको सदके में सुकल किसी मुसलमान भाई के सामने मुस्कुराकर सलाम करना, ये भी सदका है। ये वजन हो जाएगा मीज़ान में। कितना आसान रखा है। हर मुसलमान जन्नतुल फिरदौस में जा सकता है भाई। अल्लाह के खजाने में कमी थोड़ी है, लेकिन शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। हमारे मल्टी फोकस हो गए।
इतनी डिस्ट्रैक्शंस आज हैं, इतना डिस्ट्रैक्शंस होता है कि मुझे याद है एक दफा वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल्स वर्ल्ड कप रमजान के महीने में आया था क्रिकेट का, और फजर की नमाज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी तो इंडिया का फजर होता है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, आमतौर पे तो मस्जिद भर जाती है ना, सहरी के बाद लोग चले जाते हैं, जल्दी नमाज होती है, तो उस दिन पब्लिक बड़ी कम, और आके हर आदमी आता है और उसके पहले वाला आदमी उसको पूछता है स्कोर क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ। अभी नमाज पढ़ रहे हैं रमजान में यार, यहाँ तुम्हारा स्कोर बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। अब नमाज में भी कितना डिस्ट्रैक्शन आता है, कब नमाज खत्म हो जाए, कब मैं भागू टीवी के पास देखूं फाइनल ओवर्स चल रही है, कब जाऊं मैं, कितना डिस्ट्रैक्शन आ चुका है एंटरटेनमेंट में। आज मुसलमान मशहूर है एंटरटेनमेंट के लिए, राइट और रॉन्ग, मशहूर है एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स में मशहूर है। 80-90 हजार बैठते हैं स्टेडियम में, लाखों लोग अपना काम धंधा छोड़कर, बूढ़ी माँ बीमार है, उसको दवाई के लिए टाइम नहीं है, बाप बीमार है, हाँ बच्चे क्या करते हैं क्या देखते हैं, सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं रोजाना 3 घंटा 4 घंटा क्रिकेट फुटबॉल, पूरा वक्त जाया हो जाता है और एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आपको नहीं पता है हशर में आदमी हिल नहीं सकता अपनी जगह से, भाई हिल नहीं सकते हैं, जन्नत में एंट्री तो दूर की बात है, हिल नहीं सकते जब तक वक्त का हिसाब नहीं होगा, किधर गुजारा वक्त, कहेंगे व्हाट्सएप पे गुजारे। आज तो हमारी जो नेकियां जो है वो व्हाट्सएप, अगर जन्नत पे जाएगा तो हमारा व्हाट्सएप जाएगा जन्नत में पहले, क्योंकि सारी नेकियां सलाम वालेकुम भी जो है ग्राफिक्स में आ जाती है, सलाम वालेकुम बोलते तक नहीं, पर टाइप कर डालते हैं, वो भी रेडीमेड होता है सलाम, कैसे हो क्या हालचाल है बीमार है, सब ग्राफिक्स में। क्या ग्राफिक जन्नत में जाएगा, क्या आपको जाना है? रिश्तेदारों की इयादत करने नहीं जाते, बीमारों की इयादत करने नहीं जाते, हमारा वक्त गुजरता कहां है भाई, हमारा वक्त कहां गुजर रहा है? इंट्रोस्पेक्शन होना जरूरी है हर आदमी का कि भाई मैं अपना वक्त कहां गुजार रहा हूं, कैसे गुजार रहा हूं। ठीक है भाई रोजी कमाओ, 8 घंटा नौकरी करो, नो प्रॉब्लम, हलाल की रोजी है, सदके में शुमार हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हलाल की रोजी है, बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए अगर 8 घंटा काम करते हैं, वेरी गुड। लेकिन बाकी के 16 घंटे में 8 सो रहे हैं 8 घंटा, बाकी का 8 घंटा एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट, गॉसिपिंग। आप मुसलमानों की शादियों में जाइए, क्या होता है टाइम, अक्सर भीड़ क्या क्या डिस्कस करते हैं, आप डिस्कस क्या करते हो? दोस्तों को मिलते हैं तो कभी शादी में या कभी कोई गैदरिंग, मोस्टली शादियां ज्यादा होती है आजकल, शादियां ज्यादा होती है और उसमें मिलते हैं दो आजकल तो सब दूल्हे लेट आते, 12-1 बजे आते, हम लोग 10 बजे पहुंच जाते हैं। 2 घंटा बैठ के क्या करते हैं आप लोग भाई? यूट्यूब, फेसबुक, रील्स या गीबत। वाह दुल्हन कैसी है, दूल्हा कैसा है, हाँ ससुराल वाले कैसे हैं, दूल्हा कितना कमाता है, बेकार लड़का है हमको तो पता है, सर्टिफिकेट्स देते हम बैठकर, मेरिट कार्ड्स देते सबको, डीमेरिट कार्ड्स। हमारा टाइम देखो 2-2 घंटा वेस्ट होता है कि नहीं होता? फजर में रोड खाली रहती है, अगर आपको किसी को अपॉइंटमेंट देना है हैदराबाद में तो फजर के बाद ट्रैफिक मिलेगी नहीं, सब सो रहे हैं। हमारे बंबई में देखिए नॉन मुस्लिम के एरिया में, यहां भी 5 बजे चाय के बाकड़े, नाश्तों के बाकड़े, धंधा शुरू हो जाता है। फजर के बाद मेरी उम्मत की रोजी बढ़ती है, उम्मत तो सो रही है। कितना कीमती वक्त हमारा जा रहा है पता है, एहसास हो रहा है नौजवानों को? ये एंटरटेनमेंट ने मुसलमानों के बर्बादियों के रास्ते खोल दिए हैं, खिड़कियां खोल दी है, वेंटिलेशन खोल दी है, जैसे हवा कहीं से भी आ जाती है उस तरह से आ रही है। टाइम वेस्ट, डिस्ट्रैक्शन। यहां तो सहाबा किराम और सलफ ये एक एक सेकंड की कदर करते थे, एक एक सेकंड की कदर करते थे कि बाद सलफ तो जो है खाना भी कम खाते थे इफ्तारी के बाद, के कहीं जो है नींद आ जाएगी तो तरावी में मजा नहीं आएगा, खाना कम खाते थे। और हम लोग जो है लग्जरियस मुस्लिम है, लग्जरियस मुस्लिम, 5 स्टार मुस्लिम्स, हम कुरान तक नहीं पढ़ सकते हैं। इमेजिन, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए हर आदमी का जो उसका सवाब जारिया बने। ये है मिशन, ये है गोल। जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए ढेर सारी नेकियां चाहिए, तो ये 60 साल की उम्र में पॉसिबल नहीं है इतना, सिवाय के आप फोकस रहे, एक प्रोजेक्ट लो कम्युनिटी का और एक काम ऐसा कर लो कि आप आखिरत तक कब्र में सो रहे हैं, आपको सवाब जारिया का अकाउंट्स आपको दिखाया जा रहा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 18 साल लगाया सही बुखारी को जमा करने में,
18 साल, 18 ईयर्स, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, 18 साल एक ही प्रोजेक्ट पे। लेकिन आज अपनी कब्र में 1200 साल से सो रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात का कोई मौलवी नहीं बन सकता अगर बुखारी नहीं पढ़ेगा तो। ये है मकाम। कोई मौलवी, किसी को पूछो बुखारी पढ़े, हाँ पढ़े कंपलसरी। तो ये मकाम अल्लाह ने दिया। कितने मौलवी होते हैं माशाल्लाह से, अहले इल्म कितने हैं 1200 साल से। कितना सवाब जारिया, नबी की सुन्नतें पहुंचाई लोगों तक। 18 साल का प्रोजेक्ट। ताजमहल भी 18 साल लगा था। कोई फायदा हो रहा है मुसलमानों का? कोई नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे लोग हुफ्फाज बनते हैं, लोग फकीह बनते हैं। हाँ, विरासतों का, तलाक का, शादियों का, ये सारे मसले आपको किताबुल बुखारी में मिल जाते हैं। ये होता है प्रोजेक्ट, ये होता है गोल, ये होता है मिशन, ये होती है स्ट्रेटेजी। ये डिजिटल मार्केटिंग वाले क्या सिखाएंगे हमको? हमारे सलफ ने जो सिखाया कम है क्या? आप देखिए साहबा किराम में, उनके जमाने में कोई एंटरटेनमेंट था? रेगिस्तान में रहते थे। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु का घर इतना छोटा था कि कहते कि झुककर दरवाजे के अंदर से जाना पड़ता था। और कब? जब वो ऑलरेडी वॉरियर बन चुके थे। ही वॉज फेमस एज ए मिलिट्री जनरल। तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी वेस्ट हुई। यहां तो भी कितना पैसा कमाया, नहीं यार, एम्बिशन नहीं, अनसक्सेसफुल। यहां आज के जमाने में मटीरियलिस्टिक पैरामीटर आ चुका है। अगर आपके पास आईफोन है और मेरे पास सैमसंग है तो आप पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूं। अगर आपके पास टोयोटा है, मेरे पास सुजुकी है, तो आप पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूं। या पैरामीटर ही चेंज हो गया, मयार ही चेंज हो गई है रिचनेस की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास अगर एक जोड़ी कपड़ा, एक छत और 2 टाइम का खाना है तो ही इज नॉट पुअर। यहां तो हमारे पास सैमसंग है बेचारे, हमारे पास बेडरूम वॉल किचन है, हमारी बहन के पास 2 बेडरूम वॉल किचन है, हम गरीब है। तो गरीबी, हर आदमी आज अपने आप को गरीब समझने लगा है। तभी तो पैसे की लूट चली है, तभी तो एम्बिशन के पीछे लोग भागते हैं। हर आदमी अपने आप को गरीब समझने लगा है कि भाई हम गरीब है, हम गरीब है, हम गरीब है। क्यों? उसके पास मर्सिडीज है, उसकी सैलरी 1 लाख की है, उसकी सैलरी 50 लाख की है। फिर वो क्या करेगा? बेईमानी करेगा, अपनी आखिरत बिगाड़ देगा। वक्त का सही इस्तेमाल जो करता है वो रिच आदमी है, वो पैसे वाला आदमी है। वो कयामत के दिन खड़ा रहेगा और उसका सवाब जारिया ढेर सा होगा। वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरी होता है। और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं सदके करने के लिए, कितनी हदीसें बताई दी है सदका कितनी जगह पे काम आएगा। सदके की कितनी अपॉर्चुनिटीज है। बीमार रिश्तेदार को मिलने जाना भी सदका है। कब गए मिलने? डिजिटल इयादत, आजकल डिजिटल इयादत चल रही है। वो क्या है भाई? डिजिटल इयादत। जाओ, फल लो, नारियल पानी लो, मौसम्बी लो, जूस लो, जाओ जाकर मिलो, 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। बेचारा बैठे बैठे मरीज जो है घड़ियां देख रहा है, कैलेंडर देख रहा है, वक्त गुजार रहा है। कोई बात करने वाला चाहिए। अपने माँ बाप घर में बैठे, उनके साथ बैठो, पूरी दुनिया के साथ बात करते हैं, स्टेटस अपडेट करके पूरी दुनिया को बताते हो, लेकिन अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। बेचारे माँ बाप ज़ईफ है। इनके साथ इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त अहबाब सब गुजर गए। खाला गुजर गई, हमारी फूफी गुजर गई, माँ अकेली जिंदा है, किससे बात करेगी? हम तो बिजी हैं। नौकरों से बात करेगी, नौकरानियों से बात करेगी। अरे हमने तो अच्छी बहुत पैसे वाली नौकरानी रखी है। अरे भाई, तुम्हारी माँ को तुम चाहिए। तो वक्त इस तरह से गुजारा जाता है। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, माँ बाप के साथ तो वक्त गुजारो। लिसन टू देम, इनकी बातें सुनो। खाली मोटिवेशनल लेक्चर सुन 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 सुनकर जो है वक्त गुजारने से अच्छा थोड़ा सा माँ बाप की भी बातें सुनो। थोड़ा डांट भी लेते 80 साल की उम्र में। हमारे माँ बाप आज भी हमको डांटते 80 साल की उम्र में, क्या दाढ़ी है निसार तेरी, तो ये तो करता नहीं है, मिलने आया नहीं, लेट आया मिलने। भाई थोड़ा सुनना, सवाब का काम है, टॉलरेंस बढ़ता है। रिश्तेदारों को मिलना, माँ बाप को मिलना, जनाजे में शरीक होना, कितना बड़ा सवाब लेकर आता है। लौटता है तब आदमी जनाजे में से जाते नहीं, कब्रिस्तान में जाकर याद करो कि भाई इसमें से एक आध हमारी भी हो सकती है चंद सालों में, तब आदमी को फिक्र होती है। शादियों में हम जाते हैं, कब्रिस्तानों में कम जाते हैं, जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं है। मस्जिदों में सफ़े खाली रहती है, मस्जिदों में जाते नहीं है। इंटरनेशनल स्टेडियमों में बैठ जाते हैं, यूट्यूब के सामने, टेलीविजन स्क्रीन के सामने। होलसेल में, यानी यूं समझ लीजिए इज्तमाही तौर पर
टाइम बर्बाद होता है। एक होता है इंडिविजुअली टाइम बर्बाद करते हैं आप, एक होता है इज्तमाही तौर पे सब एक साथ में टाइम वेस्ट करते हैं, सब के सब। सदके के कितने रास्ते हैं, कभी बच्चों को लेकर यतीम खाने में जाओ, अपने बच्चों को लेकर, कभी अपने बच्चों को लेकर ऑर्फेन्स होम फॉर ओल्ड एज में जाओ, कैंसर हॉस्पिटल में जाओ। जिंदगी की रियलिटी हम दिखाते नहीं है, हम खाली वर्चुअल लाइफ दिखाते हैं बच्चों को, वर्चुअल लाइफ। कार्टून्स, सुपरमैन, बैटमैन, सिंड्रेलास, हैरी पॉटर्स, हमारे बच्चे इन्हीं के साथ बड़े होते हैं। रियलिटी कब देखेंगे? जनाजे में बच्चों को नहीं ले जाते हैं, खाली ईदगाह में ले जाते हैं। रियलिटी जब बच्चा देखता है तो बचपन से उसका दिल नरम हो जाता है, तब जाके वो अल्लाह से डरने वाला होता है। खाली मोटिवेशनल लेक्चर्स से नहीं होता है, ये चीजें होती है रियलिटी ऑफ लाइफ। बच्चों को 10, 12, 13 साल का बच्चा हो तो उसको खड़ा रखो, जब मैयत को गुस्ल हो दिखाओ क्या रियलिटी है लाइफ की, तब वो अपनी जिंदगी, अपनी नेमतों को, अपनी हेल्थ, तंदुरुस्ती की वो कदर करना सीखेगा। कैसे सीखेगा? बच्चों को सिखाओ पैसा कैसा खर्च करने का। किसी भी कौम की या खानदान की या इंडिविजुअल की आपको अगर भांपना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बर्बादी की तरफ या प्रॉस्पेरिटी की तरफ, तो दो चीज देखिए, इनका वक्त और इनका पैसा कहां खर्च होता है। किसी और का छोड़ो, अपना ही देख लो भाई, अपना अपना, क्या मेरा वक्त और मेरा पैसा कहां खर्च होता है? लगाम ही नहीं है, पैसे पे भी लगाम नहीं है और वक्त के खर्च पे भी लगाम नहीं है। एक बार फेसबुक की रील चालू हो जाती है तो एक के बाद ब्राउजिंग करते रहते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक लोग लास्ट सीन 2 o'clock, लास्ट सीन 1 o'clock, लास्ट सीन 3 AM। रोज फजर में उठने के बाद अल्लाह को याद करके अस्कार पढ़ने के बदले जो है सबसे पहले देखते हैं व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज है, अपडेट्स क्या है, स्टेटस क्या है, फलाने का, ढिमके का। ये हमारा वक्त जाया हो चुका है। हालांकि किसी और कौम की बात करेंगे तो इनके पास तो कुरान नहीं है, इनके पास ये सब नसीहत नहीं है, लेकिन जिसके पास नसीहत है वो ऐसा करेगा तो फिर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला सल बनी इसराइल, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की नेमतें अगर कोई ठुकराता है ना तो देखिए, सल बनी इसराइल कम आते नाहुम मिन आयातिल बैयिनात, बनी इसराइल से पूछो कितनी नेमतें हमने इनको दी, कितनी नेमतें दी। वमन युबद्दिल निअमतिल्लाहि मिन बादी मा जाअतहुम फइन्नल्लाह शदीदुल इकाब। अगर किसी ने नेमत आने के बाद, इनटू ब्रैकेट वक्त, पैसा, अगर ये सब अल्लाह ने दिया है, उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल किया, रिजेक्ट किया, फइन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला का अजाब बड़ा सख्त आता है। फिर जब मुसलमान एजुकेशन पे मेहनत करते थे ना जिस जमाने में, तो यूनिवर्सिटी थी, कोई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में नहीं जाते थे, लोग बगदाद और स्पेन में जाते थे पढ़ने के लिए। एक एक औरत 70 लाइब्रेरियां बनाती थी और चलवाती थी, एक एक औरत घर बैठे लाइब्रेरीज मैनेज करती थी ताकि लोग आके पढ़े। दूर दूर से लोग लाइब्रेरीज पढ़ने आते थे। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस थोड़ा था, अमेजोन थोड़ा था कि आपके घर बैठ के आपको मिल जाए, नहीं होता था वैसा। क्या होता था, लोग लाइब्रेरी में जाते थे, हाथों की लिखी हुई किताब रहती थी और पढ़ते थे, फिर रख देते थे। 8-8 घंटा, 12-12 घंटा भूखे बैठकर इल्म हासिल करते थे, कोई चाइना से, कोई इंडोनेशिया से। इस तरह से इस्लाम फैला है। सिर्फ रिलीजियस किताबें नहीं थी, लाइब्रेरी में हर किस्म की किताब होती है, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सब पढ़ते पढ़ते एक कुरान भी आ गया, वो भी पढ़ लिया उसने। इस तरह से इस्लाम फैला है। आज हमारा तो ताउन ही नहीं है, इस्लाम के फैलाने में भी ताउन नहीं है। अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम। भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वईदें हैं हदीसों में, उसमें एक ये है कि जब उम्मत अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ देगी तो अल्लाह ताला जो है जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देगा। जालिम हुक्मरान जो रहते हैं वो डेमोक्रेसी से इलेक्ट नहीं होते हैं, ये अल्लाह की मर्जी से मुसल्लत होते हैं ताकि लोग भलाई, क्योंकि लोगों ने भलाई की तरफ लोगों को बुलाना और बुराई से रोकना छोड़ दिया। हम इतनी महंगी महंगी शादियों में जाते, कभी पूछते हैं, कभी उनकी इस्लाह करते हैं 2-4 दिन के बाद भी सही कि भाई गलत किया, इतना खर्चा 25-30 लाख का खर्चा कर दिया, तेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल जाती, एक दुकान खरीद लेता, घर खरीद लेता, तो बच्चों को एक छत मिल जाता, तुम कल मर गए तो। कभी नसीहत देते हम? कभी नहीं देते हैं।
बल्कि जाकर खाते हैं पीते, ग्रेडिंग होता है, उसकी शादी में अच्छा खाना था कि इसकी शादी में था, हम भी उनका एक हिस्सा बन जाते हैं, नहीं अनिल मुनकर छोड़ देते हैं, हमारा ताउन ही नहीं रहता। आप देखो, अगर इनफरादी तौर पे आप लोग एनालाइज करें अपना अपना अकाउंट कि भैया हमने किस काम में ताउन किया है, क्या किसी के बच्चे की स्कूल की फीस स्पॉन्सर की है, या किसी को मदरसा का, क्या मदरसा के अंदर कोई स्पॉन्सरशिप किया, या मस्जिद में पंखा लगाया, कोई ऐसी नेकी जो हमारे सवाब जारिया के लिए काम आ सकती है। झुपड़पट्टी में जाके पानी का नल लगा दिया। आपको पता है पानी सबसे बेहतरीन सदकों में आता है, सही हदीस है, सबसे बेहतरीन सदकों में पानी आता है। और इब्ने अब्बास ने कहा कि इसलिए यह दलील है कि वो फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिला तो वो जन्नती हो गई। पानी को हम छोटा ना समझे, पानी की अमंग द फाइनेस्ट सदका इज वाटर। जाइए झुपड़पट्टी में गर्मी में पानी की बोतल लीजिए, ऐसे छोटी छोटी बैग में, खड़े रहिए नुक्कड़ पर, मजदूर होता है बेचारा, धक्के मारकर लारी चलाता है, सवेरे से शाम तक बैठा है, भाजी बेच रहा है कि नहीं, एक एक बोतल दे दीजिए। देखो छोटी सी नेकी है, लेकिन आपका वक्त अच्छा गया। रात को सोएंगे, अल्लाह से कुछ दुआ करेंगे, अल्लाह आज तेरे रास्ते में कुछ नेकी की, उसे कबूल कर ले। देखो कितना अच्छा लगता है, छोटी सी नेकी है। कितना 10 रुपये 20 रुपये की 10 रुपये की बोतल आती है, रोज 100 रुपया, महीने का 3000 रुपये में कितने लोगों को पानी दे रहे हैं। गर्मी में लोग चिड़िया और कबूतर के लिए पानी रखते कि नहीं रखते हैं? कबूतर और चिड़ियों के लिए अपने टेरेस पे पानी रखते हैं। इंसान क्या उसका हकदार नहीं है ना? ज्यादा हकदार है। तो वक्त कैसे इस्तेमाल करने का हदीसों में देखिए कि क्या क्या सजेशंस दिया है। लेकिन किताब नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तो हदीस कहां से पढ़ेंगे? कितनी अच्छी अच्छी किताबें, रियादुस सालिहीन है, अपने घरों में होनी चाहिए किताबें। लॉकडाउन में क्या किए हम लोग ने? घर पे ही बैठे रहे ना। लॉकडाउन में किए क्या? 2 साल अल्लाह ने दिया। अब बम्बई में 2 साल, अभी आपके वहां कितना साल पता नहीं। 2 साल घर में बैठने का क्या किया? कनेक्शन बनाया फैमिली मेंबर्स के साथ कि बस कमरे में बैठकर व्हाट्सएप पे ही थे और फेसबुक पे ही थे। क्या करते थे हम घर पे बैठकर? 2 साल अल्लाह ने दिया। इब्ने तैमिया जेल में थे 3-4 साल। 3-4 साल में फतवा इब्ने तैमिया लिख दिया, किताब लिख दी, किताब लिख दी, सवाब जारिया हो गया। जेल में था, हम तो जेल में देख कर एक किस्म का जेल ही था, हर आदमी का घर अपने लिए जेल हो गया था। 2 साल तक बाहर निकलने का नहीं, और वहां पे जेल थे। तो जेल में बैठकर लोग किताबें लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग पीएचडी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किताबें लिखी जेल में बैठकर अपनी बच्ची को नसीहत करने के लिए। हम लोग बैठ के भी नसीहत नहीं किए होंगे, कई लोग बदनसीब होंगे। 2 साल अल्लाह ने दिया, कई लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई, आखिरतें बनाई, सोशल वर्क में जाकर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, वॉलंटियरिंग करके। हमने क्या किया? आप देखो इस मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत 800 साल, कुछ लोग 900 साल, कुछ लोग 800 साल, है ना, 800-900 साल। ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार गार्डन वगैरह वगैरह। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत। उसके बाद और ऑफिशियल तो 90 साल, 1957 से 1947, 90 साल ऑफिशियली किंग क्वीन विक्टोरिया की जो हुकूमत थी वो। लेकिन अंग्रेजों ने जब आना शुरू कर दिया तो कैलकाटा में 1775 में यूनिवर्सिटी और स्कूलें बनना शुरू हो गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी कम से कम 150 साल पुरानी है, 150 साल। उन्होंने कोई चप्पा नहीं छोड़ा। आप देखो हैदराबाद में सेंट पीटर, सेंट जोसेफ, हाँ, माउंट मैरी, सेंट जेवियर, डॉन बॉस्को, हर शहर में इनकी स्कूलें हैं। खाली 200 साल में स्कूलें इन्हें लगा दी, लाइन लगा दी स्कूलों की। हम लोग शादियों का हॉल बना रहे हैं, इन्होंने स्कूलें बनाई, कॉलेज बनाई, मिशनरी स्कूल। मिशनरी क्या है? क्रिश्चियनिटी फैलाने का टर्मिनोलॉजी है। मिशनरी स्कूल देखिए, कोई शहर है ऐसा? आप चले जाओ कोई भी शहर में, आपको 2-3 स्कूल तो क्रिश्चियनों की मिलेगी, 50, 60, 80 साल पुरानी। बना दिया ना स्कूल में। आज अंग्रेजी के मोहताज हो गया, मौलाना को भी अंग्रेजी सीखनी पड़ती है आज। हम लोग स्कूलों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दिए। हम एंटरटेनमेंट में चले गए। हमारी मुसलमान कौम, मुसलमान मोहल्ले मशहूर क्यों है? ईटरीज, मंदी, बिरयानी। हैदराबाद मशहूर बिरयानी के लिए होना चाहिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर होना चाहिए था। कोई फक्र की बात नहीं है ये, वेस्टेज ऑफ टाइम। वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। 15%
30% है, 20% है, फक्र से बोलते हैं हम लोग इतनी पॉपुलेशन हमारी है। फायदा क्या? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन? आपका टाउन कितना परसेंटेज है? 10% हॉस्पिटल है आपके इंडिया में? नहीं है। 10% स्कूल है? नहीं। अंग्रेज कितने थे? 1%, 2%, लेकिन 90% स्कूल्स। ये तो अभी भी प्राइवेट स्कूल चले ना, हम लोग ने बनाया अपने इस्लामिक स्कूल बच्चों के लिए, हिजाब के एहतमाम के लिए, है ना। उससे पहले क्या था? 20 साल पहले इन्हीं की तो स्कूल थी। 200 साल में स्कूलें बना दी, कॉलेजें बना दी हम लोग। अभी पहले ताजमहल बनाने वाले तो चले गए, कुतुब मीनार बनाने वाले तो चले गए, हम क्या बना रहे हैं? बावर्चियां हर गली में, मुसलमान के कोई भी मोहल्ले में 4 बजे खाना मिलता है, 3 बजे खाना मिलता है। इट्स नॉट एन अचीवमेंट। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये शर्म की बात है। जिस कौम को लोगों की राहबर बना के लिए भेजा गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतरीन उम्मत है लोगों के फायदे के लिए। अब बटियारे बन गए हम लोग, बावर्चियां बन गए। ये क्या है? कभी सोचते नहीं है कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारा वक्त, हमारा पैसा, हमारा वक्त। होटलों के बाहर जाके खड़े रहना पड़ा। ठीक है, कभी वक्तन फौक्तन फैमिली को लेकर गए तो बात वो नहीं है, लेकिन जब फोकस शादियां, कितनी शादियों के हॉल है। शादियां तो मुसलमान की मस्जिदों में होनी चाहिए भाई। 5-25 आदमी को वलीमा खिला दिया, हो गया। बाकी के पैसा अपने बच्चों के लिए रखो। 25 साल के बाद तुम चले गए तो बच्चे क्या करेंगे? नौकरियां करेंगे, ज़कात खाएंगे। पैसा उड़ा दिया, अल्लाह ने आपको दिया था, नेमतें दी थी, उड़ा दी आपने। कोई बिजनेस में डालो, कोई जगह खरीद के भाड़े पे दे दो या जमीन खरीद के रख लो, बच्चों को काम आएगा। शादियों के हॉल बुक्ड रहते हैं, बंबई, कराची, कलकत्ता, दिल्ली, हाँ, बेंगलोर, मैंगलोर, हैदराबाद। जगह 6-6 महीने पहले बुकिंग चलती है, 6-6 महीने पहले। खाना कितना? 3 घंटे की शान और शौकत होती है। कितनी? 3 घंटे की शान और शौकत। लेकिन इस 3 घंटे की शान और शौकत के लिए कितना खर्चा हो जाता है? लोग बोले निसार भाई के वहां खाना बहुत अच्छा था, बस ये सुनने के लिए लोग बोले। लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। बिरयानी कच्ची थी, आइसक्रीम कम मिली, कौन बोलता है? नियत भी पूरी नहीं हुई। और कितना खर्चा हो जाता है? लोग कर्जा लेकर, लोग ब्याज पे पैसा लेकर शादियां करते हैं आजकल। वेरी शेमफुल। ब्याज पे पैसा लेते हैं। काम वाली, हमारी काम वाली शादी के लिए बोले कि भाई की शादी आ जाना, तो अभी गरीब है तो जाना चाहिए, तो गया। तो स्टार्टर, पेप्सी, चिकन तंदूरी, अरे पैसा कहां से लाई? गांव की जमीन बेच दी। अरे गांव की जमीन काम आती ना, गांव की जमीन बेच दी 3 घंटे के लिए, 150 आदमी को खिलाने के लिए। देखो, तो ये जो वक्त का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पैसे भी जा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। अचानक सी हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अचानक कब्र के पास पहुंच जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। कौन याद करता है? आज बड़े बड़े सुरमा चले गए, बड़े क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स और फिल्म स्टार सब अपनी कब्रों में चले गए, कोई याद करता है? शमा तक नहीं जलती आज इनकी चौखट पर, कोई याद नहीं करता इनको। याद किसको किया जाता है? 1200 पहले इमाम बुखारी, 1400 से पहले अबू बकर, इनको याद किया जाता है क्योंकि इनका इंसानियत पे एक बहुत बड़ा एहसान है। इनको याद करते हैं हम। तो आज अगर हमको भी याद रहना है, लोगों की दुआओं में, लोगों के अमल में हमारा हिस्सा हो, तो हम ये सोचे कि हम क्या छोड़ के जाते हैं लोगों के लिए। लोगों की वॉलंटियरिंग में काम ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, ये जितने सदके हो सकते हैं उतने करे। लिस्ट बनाइए हदीसों की किताब में सदके क्या क्या है, उलमा से पूछिए। किसी का वर्कशॉप रखिए, सदका अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, खाली 3 घंटे तक लेक्चर देकर कोई भी आलिम दे सकता है, खाली सदका, उसी के ऊपर टॉपिक, और वो कौन से सदके करने चाहिए। हर आदमी को आइडिया आ जाएगा कि मैं इसमें से 10-20 तो कर ही सकता हूँ रोजाना। तो ये जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे, हमारा एटीट्यूड, हमारा मोटिवेशन, हमारा मोटिव लाइफ में गोल्स दुरुस्त कर दे, ताकि हम जो है अबरार के साथ, हमारी फैमिली, हमारे अहलो अयाल, बीवी बच्चों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।